नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे अपडेट्स समय से मिल जाया करें। तो आज मूवी रिव्यू में आज की फ़िल्म है बुलबुल। बुलबुल नेटफ्लिक्स पर आई है और यह उसी कड़ी की फ़िल्म है जिसमें OTT पर सारी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं एक एक करके। यह फ़िल्म सिर्फ 1 घंटे 34 मिनट की है, 1.5 घंटे की। शायद OTT दर्शकों को ध्यान में रख कर के ही बनाई गई है। अनुष्का शर्मा का प्रोडक्शन है, क्लीन स्लेट उसकी यह फिल्म है। फिल्लौरी उनकी आई थी, परी आपने देखी है, परी के बाद ये फिल्म आई है। और तीनों फिल्मों को देखें, ज़रा गौर से देखें तो तीनों फिल्मों में एक थीम एक साथ चल रही है। अनुष्का शर्मा बहुत ही सलीके से और बहुत ही सोच समझ के अपनी फिल्मों की कहानियाँ चुन रही हैं और उन आवाज़ों को मौका दे रही हैं, उन नए निर्देशकों को मौका दे रही हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और ये सारी फिल्में कहीं ना कहीं औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाती हैं, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाती हैं, जो हिंदी फिल्मों में ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन नहीं रहा है। इस बार उन्होंने अनीता दत्त को यह मौका दिया है। अनीता दत्त ने उनके साथ पहले भी काम किया है और यहाँ वह इस फिल्म की लेखक और निर्देशक हैं। उनके फिल्म के रूप विधान को लेके, उनके शिल्प विधान को लेकर के हम बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कथ्य चुना है वो बहुत ही प्रासंगिक है, समसामयिक है। लेकिन मज़ेदार यह है कि यह 19वीं सदी के अंतिम दशकों में घटित होता है, जो 1901 तक आता है। जी हाँ, यह 1881 की फिल्म है, जब बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, उस ज़माने की फिल्म है। और इस फिल्म की शुरुआत होती है और जो चीज़ें दिखती हैं आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। ख़ास करके बंगाली फिल्मों में वो पुराना बंगाली कल्चर, भद्रलोक और ज़मींदारी प्रथा, और उसमें वहाँ के ज़मींदार जो बिमल मित्र के उपन्यासों से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों में, सत्यजीत रे की फिल्मों में आते रहे हैं। उन्हीं किरदारों को अनीता दत्त ने इस फिल्म के लिए चुना है और उनमें से कुछ किरदारों को वो जिस तरीके से पेश करती हैं और औरतों के इस दास्तां को पेश करती हैं, जो परिवेश तो उस समय का है, उस समय के काल में रखा गया है, लेकिन वह आज भी प्रासंगिक है। हालांकि अब न तो बाल विवाह होता है और न पहले जैसी जखरन है सामाजिक या पारिवारिक। बावजूद इसके आप समाज में, परिवार में औरतों की स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ा स्वरूप बदल गया है उसका। तो फिल्म बहुत ठोस और तर्क के साथ अपनी बात रखती है और उसके लिए वो एक सिंबॉलिक कहानी चुनती है, जो अपने यहाँ काफ़ी समय से लोक कथाओं में मशहूर है, माइथोलॉजी में मशहूर है। वह है चुड़ैल की दास्तां। अगर आप चुड़ैल शब्द पर शोध करें, रिसर्च करें, गूगल सर्च करें, तो आप पाएंगे कि चुड़ैल किन औरतों के लिए संबोधित होता है और वास्तव में उन औरतों की क्या स्थिति होती है जब वे पकड़ में आती हैं और उन पर तहकीकात होती है या उनकी जानकारी मिलती है। यह समाज सच्ची कहानियाँ नहीं कहता है, उनके ऊपर एक चुड़ैल शब्द गढ़ के बहुत सारी सच्चाइयों को, कड़वी सच्चाइयों को, तीखी सच्चाइयों को छिपा देता है। यह फिल्म, जैसा कि ट्रेलर से ही जाहिर था, कि एक चुड़ैल की कहानी है और वह चुड़ैल फिल्म के अंदर है और फिल्म की कहानियों में, फिल्म के किरदारों में मौजूद है। अनीता दत्त ने कहानी को थोड़ा सा लीनियर नहीं रखा है। उन्होंने कहानी शुरू होती है, फिर आगे जाती है, फिर पीछे जाती है और इससे उनको थोड़ा फ़ायदा ही हुआ है। उनको अपनी बात कहने में फ़ायदा है, उनको अपनी बात रखने में फ़ायदा हुआ है। कहानी में रिवील नहीं करूँगा इसलिए कि एक रहस्य है इसमें, लेकिन फिल्म के थीम को देखें, फिल्म के कलर को देखें, जिस ढंग से लाल रंग बहुत प्रभावी होकर के फिल्म में आया है, वो अलग अलग
चीज़ों में भी दिखाई पड़ता है, पूरे एटमॉस्फेयर में भी दिखाई पड़ता है, और यहाँ तक कि चाँद में भी दिखाई पड़ता है। तो उस लाल रंग को एक सिंबलिकली उन्होंने इस्तेमाल किया है और बहुत खूबसूरती से उस किरदार के भाव को, उसके आंतरिक इच्छाओं को, उसके द्वंद्व को जाहिर किया है। मैं यहाँ उनके कलाकारों के चुनाव की भी तारीफ़ करना चाहूँगा, जिस ढंग से कलाकार लिए गए हैं। हालांकि आपने लैला मजनू में अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी को पहले देख लिया है, यहाँ फिर से तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी हैं। उनकी जोड़ी यहाँ उससे बिल्कुल अलग है और दोनों बहुत ही संजीदगी के साथ अपने किरदारों को निभाते हैं। खास करके तृप्ति डिमरी जिस ढंग से पूरी फिल्म में हावी होती हैं और जिस तरीके से ऑथर बैक्ड उनको मिला हुआ है किरदार, वह उसके साथ पूरा न्याय करती हैं और कहीं से भी निराश नहीं करते हैं। उनके हाव भाव, उनकी आंगिक मुद्राएं, उनकी चाल, उनके बैठने का तरीका पूरे बंगाली तहजीब को, बंगाली संस्कृति को आज के संदर्भ में ले आता है और उस समय की भी बात करता है। बुलबुल की जेठानी कह लें, बुलबुल की, हालांकि परिवार में उसको छोटी बहू कहा जाता है, जो उम्र में उनसे बड़ी हैं, विनोदनी। विनोदनी नाम सुनते ही हमको बंगाल की बहुत सारी कहानियाँ याद आ जाती हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर याद आ जाते हैं। विनोदनी बंगाल का बहुत ही प्रिय शब्द है और ये कई सारे अर्थों को एक साथ रखता है। यहाँ भी विनोदनी है जो विधवा हो जाती है और फिर इस रोल में पॉली दाम ने जितना सधा हुआ अभिनय किया है, हालांकि उनको दृश्य तृप्ति के मुकाबले कम मिले हैं, बुलबुल के मुकाबले कम मिले हैं, लेकिन बहुत ही मारक है। और वही वो फिल्म की संदेश वाहक भी हैं, जब वो समझाते हुए बताती हैं बुलबुल को कि बड़ी बड़ी हवेलियों में बड़े बड़े राज छिपे होते हैं और तू औरत है, चुप रहना, सब सहना, चुप रहना। लेकिन हम पाते हैं कि बुलबुल ऊपरी तौर पर चुप रहती है, दिखाई पड़ती है कि वह शांत है, आलोड़ित नहीं है, लेकिन उसकी गतिविधियां, अंदर अंदर उसकी इच्छाएं तब पता चलती हैं जब आप फिल्म के साथ आगे बढ़ते हैं। फिल्म में तार्किक अनुमिति में थोड़ी सी दिक्कतें कहीं कहीं, खास करके जब आप सुपरनेचुरल फिल्म बनाते हैं और चुड़ैल जैसी कहानियों को ले आते हैं तो उनको तर्क के आधार पर खड़ा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो थोड़ी सी छूट अन्विता ने भी ली है और इस फिल्म में भी है। उसको नज़रअंदाज कर दें तो यह फिल्म अपने समय की, आज के समय की बहुत ही ज़रूरी बात कहती है, जिसका परिवेश उसने 19वीं सदी का चुना है और 20वीं सदी का सिर्फ एक साल 1901, 1881 से 1901 तक की यह कहानी है। बाकी कलाकारों में राहुल बोस डबल रोल में है और उन्होंने बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दोनों किरदारों को निभाया है, जबकि दोनों स्वभाव में बिल्कुल अलग हैं। और उस पुरुष अहंकार और क्रूरता को वो बहुत ही सौम्य तरीके से, भद्र तरीके से पर्दे पर पेश करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल में परमव्रत चट्टोपाध्याय हैं, उनकी भी भूमिका बहुत ही ज़रूरी और सहयोगी है। बाकी फिल्म के कैमरामैन सिद्धार्थ दीवान की तारीफ़ करनी होगी, उन्होंने जिस ढंग से फ्रेम रचे हैं और उस परिवेश को जिंदा कर दिया है अपनी फ्रेमिंग से और अपने कलर कॉम्बिनेशन से, अपने लाइटिंग से। मीनल अग्रवाल जो प्रोडक्शन डिजाइनर हैं, उनकी भी तारीफ़ करनी होगी। इन सभी ने मिलकर एक बहुत ही नेक प्रयास किया है। यह फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए। इसकी अवधि कम है, इसलिए भी आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। मैं इसे ए देना चाहूँगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।